अगले 18 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में शायद बड़ा राजनीतिक ड्रामा हो सकता है, तमाशा हो सकता है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पेश होना है। मुकदमा क्या है उसके बारे में भी आपको बताएं कि IRCTC घोटाले में आरोपी रहे तेजस्वी यादव, उनकी मां राबड़ी देवी और कई सारे लोग, उनकी पार्टी से जुड़े हुए कई सारे लोग उसमें आरोपी हैं। और 2018 से तेजस्वी यादव जमानत पे चल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों पहले हुआ यूं कि तेजस्वी यादव ने अपनी एक रैली में, राजनीतिक रैली में, और ऐसा बयान दे दिया जिस पर कि CBI ने कोर्ट का रुख किया और अब वही बयान उनके गले की फांस न बन जाए, इसे लेकर कानूनी और राजनीतिक हलकों में दबे जबान से चर्चाएं शुरू हो गई। अब ये मामला क्या है ये बताते हैं। इसमें IRCTC 2 होटलों को लीज पर देने का मामला है, जिसमें यह माना जा रहा है कि CBI का यह कहना है कि उसने जांच इसलिए की है कि वो होटल जिस कंपनी को दिए गए IRCTC से लेकर लीज पर, वो लालू यादव के या कहें कि RJD के बहुत नजदीकी PC गुप्ता, उनके स्वामित्व वाले वो दोनों होटल हैं। और इन होटलों को लीज पर देने के लिए इस कंपनी ने लालू प्रसाद यादव परिवार को 3 एकड़ जमीन पटना के प्राइम लोकेशन पर बेनामी संपत्ति के रूप में दी। अब यह मामला क्या है, शुरू से इसमें आगे बढ़ते हैं। मामला यह है कि 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री थे। उनके रेल मंत्री रहने के दौरान 2006 में उन्होंने IRCTC, इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, उसके 2 होटल रांची और पुरी में थे, उन होटलों को चलाने का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया। बाद में जब इसका खुलासा हुआ तो फिर ये पता चला कि 2017 में फिर इस मामले में CBI ने मामला दर्ज किया और उसके बाद पता चला कि इन होटलों को लीज पर देने के मामले में प्रक्रियागत बहुत सारी लापरवाहियां हुई जिनका पालन नहीं किया गया। पहला तो ये कि वहां का जो सर्कल रेट था उससे बहुत कम में टेंडर आमंत्रित किए गए। दूसरा ये खुलासा, जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि यादव परिवार को पटना के प्राइम कमर्शियल लोकेशन पर 3 एकड़ जमीन दी गई थी इस होटल को लीज पर देने के एवज में। इसमें अंदर से भी तार एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे, क्योंकि जिस कंपनी को सुजाता एंड कंपनी जिनको वो होटल दिए गए लीज पर चलाने के लिए, वो राष्ट्रीय जनता दल RJD के बड़े प्रभावशाली PC गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, इन लोगों के स्वामित्व वाले थे। इन सारे लोगों के तार उससे जुड़े थे, लिहाजा जब बात निकली तो दूर तलक गई। और उसके बाद फिर ये हुआ कि CBI ने 2017 में मामले दर्ज किए और ED ने फिर इस मामले में आर्थिक लेन देन का मामला भी सामने आया, तो ED ने भी इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। जांच चल रही है। 2018 में, 2017 में मामला दर्ज हुआ। 2018 में तेजस्वी यादव और बाकी लोगों को इस मामले में जमानत मिल गई। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों पहले एक रैली में, यानी अपनी पार्टी की रैली में, वो कुछ उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिस पर CBI ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बयान ये था कि तेजस्वी यादव ने बोलते बोलते ये तक कह दिया कि CBI के अधिकारी जिन्होंने हमारे यहाँ छापा मारा था वो क्या सोचते हैं, क्या वो पूरी जिंदगी CBI के अधिकारी रहेंगे, रिटायर नहीं होंगे? क्या इसी पार्टी की सरकार हमेशा रहेगी जिस पार्टी की सरकार में उन्होंने हमारे यहाँ छापे मारे हैं और जांच शुरू की है? क्या उनके बाल बच्चे नहीं है CBI अधिकारियों के? उन सबको हम देख लेंगे और उन सबको ये सोचना चाहिए कि आखिर ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें सामने आएंगी। CBI ने धमकाने के आरोप में और ये मामला दर्ज कराया कोर्ट में, और इसके साथ ही अब इस मामले में 18 अक्टूबर को सुनवाई है। कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुनवाई के समय, जब अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी, तो उस समय तेजस्वी यादव कोर्ट में मौजूद रहने चाहिए। अब तेजस्वी यादव की जमानत को लेकर बड़ा सवाल ये उभरता है कि उस दिन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं और आशंकाएं हो सकती हैं, जिसमें यह कहा गया, कानून के जानकारों से हमने बात की, उनका यह कहना है कि इसमें तेजस्वी यादव के बहुत चांसेस बनते हैं कि उनकी जमानत रद्द हो जाए। तो जमानत रद्द होते ही उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। और ऐसा भी नहीं, उनके छुपने के लिए जगह भी नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि उन्हें कोर्ट में मौजूद रहना है। दूसरा, जो बहुत कम संभावना है वो ये है कि जैसे ही सजा का ऐलान अगर भोजन अवकाश से पहले हो जाए
यानी 10:30, 11, 12 बजे तक हो जाए, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के वकील हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में अर्जी दाखिल कर दें, क्योंकि इस तरह के मामले में जहां आशंका 3-5 रहता है, 9, 13, 22, तो ऐसे में लोग पहले से जमानत अर्जी और सारे जमानत के डॉक्यूमेंट्स वो सारे तैयार रखते हैं, ताकि किसी तरह के कोई लोचा टाइम पर ना हो। तो ऐसे में बड़ी आशंका तो ये लगती है, अगर हम अक्यूज की तरफ से सोचें तो बड़ी आशंका ये लगती है, और सीबीआई की तरफ से सोचें तो बड़ी संभावना ये लगती है कि अगर कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी तो तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे, और अगर ऑर्डर जल्दी आ जाता है, शाम को 6 बजे 5 बजे की बजाय जल्दी आ जाता है, तो ये फिर जो लीगल रेमेडीज है उनके पास, उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 18 अक्टूबर को आखिर राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में क्या ऑर्डर करता है। क्या तेजस्वी यादव की जमानत नामंजूर होती है, यानी जमानत रद्द होती है, या फिर सीबीआई की शिकायत को सच मानते हुए इस पे और जांच और मुकदमे लाते हुए अदालत इनकी जमानत को रद्द कर देती है, तो फिर उन्हें जेल जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। एक बार तो जेल जाना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर वो जमानत के लिए एक फ्रेश पिटीशन मूव कर सकते हैं, जिसपे कि अदालत तय करेगी कि उन्हें जमानत दी जाए या नहीं। और यहाँ से जमानत रद्द होने के बाद उनके पास सिर्फ हाई कोर्ट का विकल्प होगा, और हाई कोर्ट्स में अगर राहत मिलती है तो ठीक है, और अगर हाई कोर्ट के फैसले से वो असंतुष्ट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव को भी सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत मिली थी, ये याद रखना चाहिए। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।